अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को बनाया गया है एसएमएस मेडिकल कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश से जुड़ी हुई डॉक्टर सुशील भाटी को एसएमएस अस्पताल अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी है और सीएम भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पूरे 1 महीने की जांच के बाद में कल वो फैसला सभी के सामने आ गया था, जब डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार किया गया, जिसके बाद में लगातार ये सवाल था। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास बने हुए। विकास, तस्वीर स्पष्ट है, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी एसएमएस के मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य और डॉक्टर सुशील भाटी का नाम अधीक्षक पद पर जिम्मेदारी के तौर पर। विकास, दौर हुआ था और उसके बाद में हमने संकेत का फैसला हो जाएगा और उसी के तहत आज दोनों जो बड़े पद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का और साथ में अधीक्षक का, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक का, दोनों के पद पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। बतौर कार्यवाहक के रूप में दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर माहेश्वरी की बात करें तो वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है और विचारधारा परिवार से जुड़े हुए हैं। साथ में कह सकते हैं कि एक डेडिकेटेड वर्कर के रूप में उनकी पहचान है। कार्डियोलॉजी के अंदर एक बेहतरीन चिकित्सक के रूप में उनको राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में उनकी पहचान है, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उनको कार्यवाहक प्राचार्य की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में अगर बात करें अधीक्षक की, तो अधीक्षक पद पर डॉक्टर सुशील भाटी का नाम जो है वो फाइनल किया गया है। बतौर कार्यवाहक अधीक्षक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई है। सुशील भाटी जो है उनकी पहचान भी अस्पताल में एक साइलेंट वर्कर के रूप में होती है। काफी कम बोलते हैं और साथ में काफी गंभीरता से उनका वर्किंग रहती है। काम करने की शैली उनकी बहुत साइलेंट वर्कर के रूप में होती है और एक कूल नेचर है जो उनका है, उस हिसाब से वो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। मैं आपको दोनों डॉक्टर्स के बारे में बताऊं, दोनों जो चिकित्सक है वो विचार परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका काफी लंबा अनुभव है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो सेवाएं हैं उनमें उनका बड़ा योगदान भी माना जाता है, तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कल ही इन दोनों कामों पर चर्चा हुई थी बना था और उन पैनल के बाद में मुख्यमंत्री तक फाइल पहुंची और वहां से अनुमति मिलने के बाद बतौर कार्यवाहक ये नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जो नई जिम्मेदारी मिली है इन दोनों चिकित्सकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अगर बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल दोनों ही अलग अलग विवादों को लेकर के वेंटिलेटर जैसी स्थिति में काफी छवि बिगड़ी है, तो उस छवि को वापस से पुनर्स्थापित करना और साथ में मरीजों के लिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए कुछ नवाचार करना, ये बड़ी पहल होगी। अब वो देखना होगा कि दोनों जो चिकित्सक जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है वो इस जिम्मेदारी को, इस चुनौती को किस तरह से निभा पाते हैं। जी बिल्कुल विकास, लेकिन विकास ये बड़ी बात हो जाती है ये समझना भी, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और जिस चीज का आपने जिक्र किया, मेरा अगला सवाल भी वही था। छवि को लेकर के कोशिश उनकी ओर से की जाएगी, लेकिन अनुभवों का लाभ जब हम देखते हैं विकास मिलता हुआ एसएमएस अस्पताल को, मेडिकल विंग को, तो अनुभवों का लाभ कैसे मिलेगा डॉक्टर दीपक और डॉक्टर सुशील के अनुभवों का लाभ? देखिए, अगर बात करें जिम्मेदारी की तो दीपक माहेश्वरी एक बड़ा नाम है, चर्चित नाम है और अंदर एक मेहनती डॉक्टर के रूप में जानती है और एक कह सकते हैं, हालांकि अभी तक उनको एक टीम बनानी पड़ेगी अपने इस नए जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि जब तक वो टीम नहीं बनेगी तब तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर कह सकते हैं कि सफल प्रशासक बनना बहुत मुश्किल हो। तो उनको एक बहुत बेहतर टीम बनानी पड़ेगी और उस टीम के अंदर अपने उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो कि उनके विश्वास पात्र है और इस अस्पताल को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जो जिम्मेदारी दी गई है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य की, हालांकि कल मंत्री गजेंद्र सिंह चूसा ने सीधे संकेत दिए थे इस बड़े मामले में कि अभी बतौर कार्यवाहक जो है जिम्मेदारी दी जाएगी चिकित्सकों को। आने वाले समय में जैसे ही आचार संहिता का दौर खत्म होता है तो उसके बाद इंटरव्यू कॉल किए जाएंगे और इंटरव्यू कॉल करके और पूरा बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के तहत ही दोनों पदों के लिए, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पद है, दोनों पदों का सिलेक्शन जो है हाई लेवल कमेटी वो कमेटी करती है, खुद चीफ सेक्रेटरी उसकी अध्यक्षता करते हैं, उनसे नाम फाइनल होकर के सीएम तक जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस होंगे और उसके बाद में जो कह सकते हैं पूर्णतः जो प्राचार्य है और अधीक्षक है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा